हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जारा फिजिक्स। देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो स्पेस क्वांटाइजेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, और जो हमारा दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन में उसके साथ में जो क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ आप सबको ऑलरेडी आती होगी, बट फिर भी लिखते हुए चलते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। ओके, कुछ अगर किसी को कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए इसलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जो बात करते हैं ना, वो किसकी बात करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? इट डिफाइंस डिफरेंट शेल्स इन एटम एंड इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट। ठीक है, इट डिफाइंस डिफरेंट शेल्स इन एटम एंड इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट। ठीक है ना, 1 टू इन्फाइनाइट यानी 1 2 3 इस तरीके से वेरी करती जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ शेल से देखते हैं ना। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन सी शेल है? k शेल है। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो l शेल है, और अगर n की वैल्यू 3 है तो वो m शेल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, एनर्जी जो होती है वो हमने फॉर्मूला भी देखे उसके। तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की एटम्स के अंदर, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ओनली डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, ये बेसिक आइडिया हो गया हमको इसका। सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा होता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है इसे। ओके, ये n तो क्या बताता है? शेल बताता है। और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l क्या बताता है? सब शेल बताता है। ठीक है, तो इट डिनोट्स द सबशेल नंबर इन अ शेल। और इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? एंड इट कैन हैव वैल्यूज l इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 कहाँ तक हो सकती है? अगर n यहाँ पर नंबर ऑफ वो शेल है तो l की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलें कि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और n माइनस 1 तक की होती है, 2 माइनस 1 1, यानी ये दोनों ही हो सकती है। ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, अब देखो वो किससे रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि n जो होता है वो एनर्जी जो है वो n के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो l होता है वो किससे रिलेट करता है? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के शेप से। ठीक है, l इज रिलेटेड टू शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। ठीक है, एस को जैसे हम लोग स्फेरिकल बोलते हैं ना, l इक्वल्स टू 0, तो स्फेरिकल टाइप का, इस तरीके से बात की जा रही है। सेकेंड ही हो गया। थर्ड कौन सा है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम, और ऑर्बिटल है तो नीचे स्मॉल एल लिख देंगे। ठीक है, ये क्या बताता है? इट डिफाइंस पॉसिबल स्टेट्स इन अ सबशेल। एक सबशेल हो गई, शेल ली, शेल के अंदर सबशेल ली। अब उस सबशेल के अंदर जो पॉसिबल स्टेट्स है ये उनको डिफाइन करता है। ठीक है ना, इट डिफाइंस पॉसिबल स्टेट्स इन अ सबशेल। ओके, उसके बाद देखो, अगर जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है
L इक्वल्स टू 3 है, ठीक है ना। तो उस केस में ml की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ml जो होता है वो हमेशा -L2 प्लस L तक जाता है और वो 1 यूनिट में वेरी करता है, ठीक है। 1 यूनिट में वेरी करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ml क्या होगा, -L, फिर -L+1, -L+2, इस तरीके से जाता जाता वो फिर फाइनली +L तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर L इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं ना, तो इस केस के लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -L यानी -3, एक ऐड करो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से दी जाएगी। तो -L से +L तक जा रही, तो ये क्या है, स्टेट्स है ना सब शेल के अंदर, तो किसी भी सब शेल में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ सब शेल इस कितनी होगी, वो 2l+1 होगी, ठीक है। -L से जा रही है और 0 भी आ रहा है और फिर +L तक जा रही है, ठीक है। तो इसलिए वो टोटल कितनी हो जाएगी, 2l+1 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो L की वैल्यू 3 थी, तो टोटल 2 × 3+1 क्या 7 मिलनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि P सब शेल के लिए हमको पूछ लिया कि उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है, 1 है। ml क्या होता है, -L से +L, तो -1, 0 और 1, ठीक है। तो 2l+1 यानी हमको टोटल कितनी स्टेट्स मिल रही है, यहाँ पर 3 स्टेट्स मिल रही है। वो हम यहाँ पर जैसे L इक्वल्स टू 1 के लिए बनाते हैं, तो 1, 0, -1, ये ml स्टेट्स, ओके। ये हो गया हमारा थर्ड, जो कि क्या था, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब फोर्थ वाला क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको देख लेते हैं। हम नेक्स्ट लिख लेते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक m, स्पिन है तो s, ठीक है। अब देखो, स्पिन हमको पता है कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है ना, उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, एक तो हाफ हो सकती है और दूसरी -हाफ हो सकती है, ठीक है। तो लिख लो, इट कैन हैव टू वैल्यूज, ओके, या तो हाफ होगी या फिर -हाफ होगी। अब हाफ किस केस के लिए होती है, हाफ फॉर स्पिन अप, ठीक है, स्पिन अप के लिए तो हाफ होगी, एंड ऑब्वियसली -हाफ किसके लिए हो जाएगी, फॉर स्पिन डाउन, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर किसी स्टेट के अंदर अप स्पिन है तो ये, और माइनस है तो ये। अब देख लो, आगे लिखना चाहो तो लिख भी लो, डायरेक्शन स्पिन इन स्टेट। हम लोग फिल करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, ये हाफ अप वाले को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, और जो डाउन वाला होता है हम लोग उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज अप, दिस इज डाउन। तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये वाला है ना, उसके लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक स्टेट के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले ये दोनों साथ में है, तो इनके लिए n की वैल्यू सेम है, इनके लिए l की वैल्यू सेम है। उसके बाद अगर जैसे हम लोग बोले ना, इनके लिए l हो गया, सब सेम हो गया, तो फिर डिफरेंस क्या होगा, लास्ट वाला जो है वो कम से कम अलग होना चाहिए। यानी चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं, वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो एम एस की वैल्यू है वो कितनी है, +हाफ है, और इस वाले के लिए डाउन वाला है ये, तो एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ, जो कि था मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन से रिलेटेड है, क्या चीज़ होती है वो देख चुके आप लोग। ये चीज़ भी लिखना चाहो तो लिख लो कि दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। एक एटम में हर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फिलिंग सीक्वेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन का एटम में, वो किस तरीके का होता है ना, फिलिंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1,
अब n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, हमने पढ़ा 0 से लेकर n माइनस 1 तक होती है, तो 1 माइनस 1 तो 0, यानी l इक्वल्स टू 0। l की वैल्यू 0, इसका मतलब कौन सी सब शेल है, एस सब शेल हो गई। ओके, अगर अब l की वैल्यू 0 है, आगे चलते हैं, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल से प्लस एल, तो वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखते हैं ms की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि इनको इस तरीके से भर सकते हैं, ml इक्वल टू 0, एक ही डिब्बा बनेगा और एक के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। ठीक है, उसके बाद में n इक्वल टू 2 के लिए देखो, फिर लास्ट में सबको एक साथ लिख देंगे ना। n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, l इक्वल टू 0 अगर है तो ml की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको वापस नहीं करते हैं। l की वैल्यू जब 1 है तब ml की वैल्यू क्या होगी, -1 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बॉक्स, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इसके लिए ml की वैल्यू -1 0 और इसके लिए 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक के अंदर हम लोग 2 भर सकते हैं ना, स्पिन अप और डाउन वाला। इस तरीके से अरेंज करेंगे तो टोटल कितने हम लोग 6 भर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप n इक्वल टू 3 और इस तरीके से करके देख सकते हो। तो देखो होता क्या है, n इक्वल टू 1 में क्या हुआ, n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देती हूँ। फिर l की वैल्यू 0 थी तो हमको s की बात कर रहे थे, s भर कितने सकते हैं इसमें हम लोग, 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो l इक्वल्स टू 0, तो n के 2 का तो 2, l इक्वल्स टू 0 के लिए s, और 0 के लिए हम लोग कितने 2 भर सकते हैं, देख चुके हैं, तो 2s2। उसके बाद में वापस n इक्वल्स टू 2, अगला क्या है, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1 यानी p सब शेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग p, और फिर इसमें कितने फिल कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6। ठीक है, तो टोटल हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, वो चीज़ लिख दो। ऐसे जब आप n इक्वल टू 3 करोगे तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2, तो s के अंदर हम लोग पता है 2 फिल कर सकते हैं, p के अंदर 2 पे 6 कर सकते, सॉरी 3 चल रहा था ना, n इक्वल टू 3 पे 6, उसके बाद में 3 d आ जाएगा, और d के अंदर हम लोग कितने कर सकते हैं, आप लोग ऐसे करके देखोगे तो टोटल 10 निकल के आ जाएंगे। ओके, ऐसे n इक्वल टू 4 के लिए कर लो, फिर n इक्वल टू 4, तो 4s2 4p 6, d के अंदर 10 भर सकते हैं, f के अंदर 14 भर सकते हैं, इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से करके देखो। डायगोनल्स हम लोग न्यूक्लियर पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर ये चीज़ भी आई थी पहले भी। ओके, और फिर आगे चलता रहेगा। तो जो फिलिंग सीक्वेंस है ना, वो हमारे पास में क्या निकल के आता है कि 1s2, ठीक है, 1s2 के बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, फिर 3s2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 2p6 फिर 3s2, 3s2 के बाद में क्या आ जाएगा, वापस हम लोग करेंगे ना इसमें, ये लाइन हो गई थी ये वाली लाइन, यानी 3p6 और 4s2, 3p6 4s2, उसके बाद में फिर ये वाली लाइन, तो 3d10 और 4p6, 3d10 4p6, और इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, इसको पूरा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे से आगे ये भी नीचे आ रहा था तो 5 वाला आएगा, 5s2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिलिंग करते हैं, ये चीज़ ध्यान होगी वैसे, और ध्यान रख लो। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीज़ थी ये, बहुत ही बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन क्या है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है एक इलेक्ट्रॉन का, उसके बीच में। ठीक है, फिर स्पिन क्वांटाइजेशन जो होता है उनका, और वो सारी चीज़ें देखने वाला है। ठीक है, तो सारा एक साथ नहीं, इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियोस जैसे मैं उस टाइप से करती रहूँगी। तो ये वाला आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ओके, तो जो भी पढ़ा रही हूँ ना, उसको एक बार चाहो तो नोट्स बनाओ तो सही से लिख लिया करो, और अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हो तो उसको उस पर भी फोकस करके ध्यान से क्या करो। ठीक है, गेट के क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए क्या करो, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वैसे भी फ्री में अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड कर लो पीडीएफ्स वगैरह। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा है जिस बुक से या जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो उसको कर लो, अगर सीधा यहाँ से पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद में अपन लोग गेट वगैरह के क्वेश्चन भी करेंगे। पर क्योंकि मैं रेगुलर इतना नहीं रह पाती हूँ आजकल, तो जितना पढ़ रहे ना उसके साथ साथ आप लोग गेट वगैरह का अपनी ओर से तो ऑब्वियसली करते होंगे, पहले गेट के क्वेश्चन करो, फिर नेट के क्वेश्चन करो। ठीक है, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग जो दूसरे चेस्ट के क्वेश्चन है और टीएफआर के क्वेश्चन है उनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो। ठीक है, बाय बाय।